फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन किसके फेवर में सोचते हैं, वो किसको अपनाना चाहते हैं, आपको या थर्ड पार्टी को। आखिर अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है तो आपके पर्सन का फैसला किसके फेवर में होगा, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Three of Pentacles, the Devil, Four of Swords, the World, the Sun, Two of Cups, Six of Cups, Four of Pentacles, Five of Pentacles, the Chariot और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल। होप की कार्ड आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन किसे चुनेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन की आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है और काफी लंबे समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है, लेकिन उनके जाने के बाद आपने अपना बहुत बुरा हाल बना लिया और आपका कहीं पर भी मन नहीं लगा। अगर मैं कहूँ कि इस समय आप बेहद मुसीबत में नजर आ रहे हैं तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि आपने बिल्कुल जीने की तमन्ना छोड़ दिया। कहीं ना कहीं आप इतने पेन में हैं कि उस पेन को एक्सप्लेन करना बेहद मुश्किल की बात है, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर बीत रही होती है ये चीज़ उसी को पता होती है। क्योंकि प्यार में समझदारी का कोई जगह नहीं होती, और जब इंसान समझदार हो जाता है तो वो कभी प्यार नहीं कर सकता। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी निकल कर आई है कि इस समय आप बेहद तकलीफ में नजर आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ सोर्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके बहुत सारे आपने खाना पीना और लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दिया। अगर मैं कहूँ कि इस समय आपको बहुत सारे हेल्थ इशू हो रहे हैं तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ना तो आपका ध्यान खाने में लग रहा है और ना ही आपका ध्यान काम करने में लग रहा है। और अगर मैं कहूँ कि आप टोटली अपने आप को लॉस्ट करते जा रहे हैं तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को अपनी दुनिया मानते हैं और आप आज भी उनकी किसी भी चीज़ को नहीं भूल पाए हैं। आप आज भी जब अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन की ही याद आती है। आप बच्चों की तरह रोना शुरू कर देते हैं और आपको अपनी सारी खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के साथ ही नजर आती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप अपने बचपन को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह कभी कभी आपका जब कोई खिलौना टूट जाता था तो आप बड़ा ही परेशान हो जाते थे, तो इसी तरीके की चीज़ें आज आपको लग रही हैं कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई कीमती चीज़ आपसे किसी ने छीन ली हो। तो आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है और आप बच्चों की तरह परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और उन खुशियों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें कि आप खुश रह सकें। लेकिन आपके पर्सन जो है उन्होंने आपसे दूरी बनाई, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने
कुछ इस तरह के डिसीजन लिए जो आपके फेवर में नहीं थे। आपके पर्सन ने ऐसा हो सकता है कि अपने कैरियर को इम्पोर्टेंस दी हो, लेकिन कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ बुरा कर देते हैं तो भगवान हमारे साथ कभी भी अच्छा नहीं करता। तो कुछ इसी तरह की परेशानी में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन के पास रुपए पैसे को लेकर बेहद ज्यादा परेशानी होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को इस समय मनी क्राइसिस हो रहे हैं। इस समय आपके पर्सन के पास, अगर मैं कहूँ कि जिस की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, आज उनके पास वैसा कुछ भी नहीं है और आज वो बेहद परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उन्होंने आपको छोड़कर बेहद बड़ी गलती की, लेकिन कहते हैं कि इंसान का ईगो जो होता है वो कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ने देता। तो आपके पर्सन अपनी गलती तो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें ईगो बहुत ज्यादा है। अगर मैं कहूँ कि उसके बाद भी आप उन्हें अपनी दुनिया मानते हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ल्ड का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने अपने आसपास कुछ ऐसा घेरा बना लिया है कि जिसके अंदर किसी की भी एंट्री नहीं। आपने अपने पर्सन के अलावा आप किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहते और सीधा भगवान से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने इस रिलेशन में 100% दिया और सामने वाले को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते थे, लेकिन जब से थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में एंट्री की या उनके पेरेंट्स को आपके रिलेशन के बारे में पता लगा, तब से आपकी दुनिया पूरी उजड़ गई। आज वो सारी चीजें जो कभी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, आज उसमें से कुछ भी आपके पास नहीं है और आपने अपना बहुत बुरा हाल कर लिया। अगर मैं ये कहूँ कि आपको सरवाइव करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बेहद ज़्यादा अट्रैक्ट हैं और वो आपको बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी वो अक्सर आपको कंपेयर किया करते थे और आज भी अगर वो कभी आपको अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स और अगर एक्स्ट्रा फेयर जो भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी उसके साथ अगर कंपेयर करके देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपकी तरह उनके कोई नहीं हो सकता और शायद इसीलिए आज उनकी एनर्जी डेविल की तरह हुई है। वो डेविल की तरह आपको आपके पास आना चाहते हैं और आपको वो सारी चीजें बताना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है गाइस कि जो चीजें आपको नजर आ रही हैं दरअसल कुछ और ही हो सकता है, क्योंकि कई बार इंसान चाह करके भी अपनी बात को किसी के सामने नहीं रख पाता। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज उनकी एनर्जी डेविल की तरह हुई है और वो आपको पाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको जंजीर में बांध के रखना चाहते हैं। आपके पर्सन को इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि वो आपके साथ क्या करें, लेकिन उसके बाद भी वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। आज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की जो पिक्चर है वो भी क्लियर हो चुकी है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। और क्योंकि थर्ड पार्टी ने आज वही सब कुछ किया है, हो सकता है कि जब उनके पास बुरे दिन आए तो थर्ड पार्टी आज उनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हुई है। अगर आज आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, अगर आज आप अपने पर्सन को माफ कर सकते हैं, तो आपके पर्सन भी आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मुंह की खानी पड़ी है और अब उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपके पास आकर अपनी गलती को माने। और ऐसा होता है गाइस, हमारे अंदर इतनी ईगो जो है वो होती है कई बार कि हम चाह करके भी उस ईगो को निकाल नहीं पाते और इसकी वजह से काफी रिलेशन जो है वो हमारे खराब हो जाते हैं। तो अगर आज आप अपने पर्सन को बेहद प्यार करते हैं या उनका वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उनके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीजें डाली कि उनकी एनर्जी भी आज वाइस वर्सा हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अब आपके पर्सन को आपकी याद आती हुई नजर आ रही है और वो ये मानते हैं कि उन्होंने आपको छोड़कर बेहद गलती की, क्योंकि आज उनके पास पैसा हो सकता है और लेकिन उसके बाद भी वो उस पैसे से आपको अपनी खुशियां नहीं कर सकते। और जब उनके पास पैसा चला गया तो थर्ड पार्टी ने भी उनको अंगूठा दिखा दिया, जिसकी वजह से उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। और आज वो ये मानते हैं कि आपने कभी भी उनके रुपए पैसों से प्यार नहीं किया। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसने हमेशा अपने पर्सन से प्यार किया और हमेशा उनको
सपोर्ट किया, कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। और शायद इसीलिए आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उन्होंने आपके साथ बेहद बुरा किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं। आपके पर्सन अब आपकी दुनिया में वापस आना चाहते हैं और आपको वो सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं जो कुछ उनके साथ हुआ या जिस वजह से भी उन्होंने आपसे दूरी बनाई, वो आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी या उन्हें आपकी लाइफ में आने के लिए बेहद मेहनत करनी होगी। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। लेकिन अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और सच्चे मन से अगर वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनको हेल्प जरूर करेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइज, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन किसी भी हालत में आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपको कंपेयर करने के बाद उन्होंने ये चीज़ देख ली कि आपके जितना प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता और जो कुछ उनकी लाइफ में था वो सब आपकी वजह से था। आपके जाते ही उनकी सारी प्रॉस्पेरिटी, उनकी सारी वेल्थ जाती हुई नजर आ रही है और ये चीज़ शायद आपके पर्सन को आज समझ आ गई और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द चैरियट का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन आपके फेवर में वर्क करेंगे। अब आपके पर्सन चाह करके भी आपको आपकी लाइफ में वापस चाह करके भी आपको नहीं छोड़ सकते और उन्हें आपकी लाइफ में आना ही होगा। और ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को उन सारी गलतियों का एहसास हो गया हो और वो ये मानते हैं कि जिस समय आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और शायद अब वो उस पोजीशन में है कि आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं। इसलिए वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपकी उन सारी चीज़ों का जवाब देना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। और अगर आपके पर्सन इस बार आपकी लाइफ में वापस आते हैं और सच्चे मन से वापस आते हैं, तो यूनिवर्स उनका साथ जरूर देगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करना चाहे तो यूनिवर्स उसे ब्लेस करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से धरती पर बिना सूरज के उजाला नहीं हो सकता, उसी तरीके से आपकी जिंदगी में भी बिना प्यार के कोई उजाला नहीं हो सकता। और अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करे या अगर आप चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बनी रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि वेल्थ आपके पास, हेल्थ और वेल्थ दोनों आपके पास बने रहें, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी माननी पड़ेगी कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही आपसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपके पर्सन इस चीज़ को मानते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें हेल्प जरूर करेगी, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड निकला है और सन का कार्ड ये बताता है कि चीज़ें होंगी और कि भी आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान नहीं आ सकता। तो अगर आपके पर्सन को आप में और थर्ड पार्टी में से किसी एक को चुनना पड़ा, तो आपके पर्सन आप ही को चुनेंगे, क्योंकि आज थर्ड पार्टी की पिक्चर उनके सामने क्लियर हो चुकी है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और आपने अपना बेहद बुरा हाल कर लिया है। आप आज भी उन्हें बेहद याद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी एनर्जी बिल्कुल बच्चों की तरह हुई है और आप भगवान से इज्जत करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको आपके पर्सन हर हालत में वापस चाहिए। आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन को मनी क्राइसिस हो रहे हैं और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो बदले में हमें अच्छाई की उम्मीद भगवान से नहीं करनी चाहिए। और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ बेहद बुरा किया, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अब तक लौटना वो उनके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए वो अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ही अपनी दुनिया का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता और शायद आज इसीलिए उनकी एनर्जी वाइस वर्सा हुई है। आज वो आपको डेविल की तरह याद करते हुए नजर आ रहे हैं और एक्शन लेना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए। इसलिए यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड द चैरियट का कार्ड निकल कर आया और जब रीडिंग में चैरियट का कार्ड आ जाता है तो ये कहना कि वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे, तो थर्ड पार्टी की तो औकात ही क्या है। तो थर्ड पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, वो उसको छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे और अगर उन्हें किसी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वो आपको चुनेंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द सन का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपकी लाइफ में बड़ी जल्दी उजाला होने वाला है और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।